सबसे पहले बात करते हैं हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होने वाले दो तरह के इंजन। ठीक है, पहला होता है 2 स्ट्रोक इंजन, दूसरा होता है 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन की साइकिल ये होती है कि सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक। ठीक है, ये इंजन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? इसमें ओवरहेड, इसमें तुम्हें वाल्व दिख रहे होंगे, इसमें वाल्व नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल है। इसके पिस्टन में डिफरेंस है और इसका पिस्टन अलग डिजाइन का है। ठीक है, क्या है क्या चीज़ नहीं है वो विस्तार से बताया जाएगा बाद में, लेकिन फिलहाल ऊपर की लेआउट बता देता हूँ जो कि तुम्हें पता होना जरूरी है कि 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन होता क्या है। ठीक है, ये तो बात हो गई 2 स्ट्रोक की। 2 स्ट्रोक को अभी हटा देते हैं, अभी बात करते हैं क्योंकि ये इंजन अब बंद हो चुका है, ये अब यूज में नहीं है क्योंकि ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करते थे, प्रदूषण बहुत ज़्यादा करते थे, इसलिए इन इंजनों को अब बंद कर दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी 4 स्ट्रोक इंजन की। 4 स्ट्रोक इंजन की 4 साइकिल होती है, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, 4 स्ट्रोक होते हैं इसके अंदर। ठीक है, जब एक होता है इसमें टीडीसी और एक होता है बीटीसी, जिसमें कि पिस्टन चलता है ना जिस सिलेंडर के अंदर, एक को बोलते हैं टीडीसी, दूसरे को बोलते हैं बीटीसी। जब पिस्टन की पूरी जब सक्शन स्ट्रोक कर रहा होगा तो ये देखो इनटेक वाल्व ओपन होगा। ठीक है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो, ठीक है, जो जिस भी फ्यूल से इंजन चल रहा है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर क्या वो इंजन के अंदर आ जाएगा इस वाल्व के थ्रू। ठीक है, ये तो हो गया कौन सा सक्शन स्ट्रोक। और यहाँ पे लिख रखा है, इंग्लिश मीडियम में हो ना? हिंदी कोई दिक्कत नहीं, बता तो मैं हिंदी में रहूँगा। ठीक है, पोजीशन ऑफ पिस्टन इज फ्रॉम टीडीसी टू बीटीसी होगी। ठीक है, इनटेक वाल्व इज ओपन पोजीशन, ये इनटेक वाले भाई ये एग्जॉस्ट है। ठीक है, फिर आ जाते हैं सेकंड साइकिल पे, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन बिल्कुल टॉप पे है। ठीक है, अब जब पिस्टन टॉप पे है तो ये जो सारा जो मिक्सचर है इसको कंप्रेस करा, यानी कि अगर 14 ग्राम हवा है तो 14 ग्राम हवा को दबा के 1 ग्राम कर दिया और फ्यूल को भी कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस हो चुका। अब क्या होगा, लास्ट में आता है, ये 3rd नंबर पे आता है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होगा, पावर स्ट्रोक में ये स्पार्क प्लग लगा हुआ है इसमें। ठीक है, स्पार्क प्लग में इग्निशन हुआ। इग्निशन होने के बाद क्या हुआ, इग्निशन होने के बाद इसमें क्या होगा, अब इसमें पेट्रोल भी है और हवा भी है, तो क्या होगा, इसमें धमाका होगा जो कि इस पे पिस्टन पे प्रेशर डालेगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, छोटा मोटा नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। प्रेशर डालेगा तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा और इसके ऊपर प्रेशर डालेगा। ये क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट घूमेगी। ये क्या हुआ, पहले यहाँ था ऊपर, यहाँ घूम के आया, क्रैंकशाफ्ट घूम गई। ठीक है, अब क्या है कि ये जो ब्लैक कलर में इसलिए मेंशन करा गया क्योंकि जो ये चार्ज है इसमें ये बर्न हो चुका है, ये जल चुका है। ठीक है, ये जल चुका है, तो ये जला हुआ जो चार्ज है ये अब क्या होगा, अब एग्जॉस्ट वाल्व खुल गया। एग्जॉस्ट वाल्व से सारा अब ये दोबारा से घूम के ऊपर जाएगा। अब इसमें इतनी पावर जनरेट हो चुकी है कि ये अपने आप ऊपर चला जाएगा। एग्जॉस्ट वाल्व से सब बाहर, यानी कि गाड़ी का सिलेंसर देखा है, से निकलता है, वो निकलता है ना, तो बस वो इस इंटेक ये एग्जॉस्ट वाल्व से जुड़ा होता है। यही साइकिल दोबारा रिपीट होगी, फिर सक्शन स्ट्रोक करेगा, फिर कंप्रेशन करेगा, फिर पावर करेगा, फिर एग्जॉस्ट करेगा। अब हमारा इंजन लगातार चलता रहेगा इसी 4 साइकिल पे। तो यही है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन की बात हो रही है, डीजल इंजन की बात यहाँ नहीं हो रही। ठीक है, इसी साइकिल पर वर्क करता है ये, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर। हाँ, लेकिन एक चीज बताने में तो मैं भूल गया कि जब कंप्रेशन स्ट्रोक चल रहा होगा ना, जिस समय कंप्रेस कर रहा होगा ये, उस समय दोनों इंटेक और एग्जॉस्ट दोनों बंद होंगे, एक भी नहीं खुला हुआ। ठीक है, दोनों बंद पोजीशन में है, ये नीचे है यानी खुला हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि इस समय ये इंटेक कर रहा है यानी सक्शन कर रहा है, एयर और फ्यूल के मिक्सचर को सक कर रहा है। सक्शन का नाम ही इसलिए कि खींचना, सक कर रहा है। फिर कंप्रेस करा, कंप्रेस करने के बाद पिस्टन की पोजीशन टीडीसी पे गई। ठीक है, अब सारा चार्ज को कंप्रेस करा, कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, वो जो मिक्सचर इसमें गया वो ऑलरेडी गर्म हो जाएगा। भाई हवा को हम जब कंप्रेस करते हैं ना तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और रहा सा काम बाकी का पूरा कर दिया स्पार्क प्लग ने। इसमें 27,000 वोल्ट का करंट चलता है, हाई टेंशन करंट चलता है, जिसने चिंगारी जनरेट करी यहाँ पे, और इस एयर के फ्यूल के मिक्सचर में आग लगी, और आग लगने के बाद इस पिस्टन को थ्रस्ट मिला, ये चला, और उसके बाद यही सही है, उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी काम करेगा, फिर दोबारा सक्शन स्ट्रोक भी काम करेगा, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, यही साइकिल रिपीट होती रहेगी, और इसी साइकिल पे 4 स्ट्रोक इंजन वर्क करता रहेगा। ठीक है, यही है 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक के अंदर अलग से कोई कंप्रेशन स्ट्रोक नहीं है। 2 स्ट्रोक के अंदर यहाँ से इंटेक है, मतलब इंटेक इसमें पोर्ट होता है, इसमें वाल्व नहीं होते। इंटेक पोर्ट है या एग्जॉस्ट पोर्ट है, इसके अंदर वाल्व नहीं होते। ठीक है, तो ये जब इंटेक से यहाँ से जब फ्यूल को सक करेगा
तो सक करने के बाद यहाँ इसमें आगे जब यहाँ पर आएगा तो सीधा सक्शन स्ट्रोक के बाद इसे पावर स्ट्रोक भी लगता है, और इसकी क्रैंक की हर रोटेशन पे, पर रोटेशन पे एक पावर स्ट्रोक होगा। मतलब ये क्रैंकशाफ्ट है कि एक बार घूमी एक पावर स्ट्रोक, दूसरी बार घूमी दूसरी बार पावर स्ट्रोक, तीसरी बार घूमी तीसरी बार पावर स्ट्रोक, ऐसे। लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक 2 रोटेशन लेगी तब जाके एक पावर स्ट्रोक लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी बिगिनर हो, समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, समझाऊंगा। ये बना हुआ था, ये डायग्राम मैंने बना के रखे हुए थे। मैंने कहा चलो एक बार तुम्हें दिखा दूँ, एक बार तुम्हें पहले ये समझा किस तरीके से काम करता है, क्या करता है। मेरे को भी पता है, थोड़ा सा बिगिनर हो, थोड़ा सा दिक्कत आएगी समझने में, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। जब तक मैं खड़ा हूँ तो मुश्किल कुछ भी नहीं, सब आ जाएगा समझ में। ठीक है,